माय डियर गर्ल्स, एज अ स्टूडेंट क्या आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स या अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हैं? तो सबसे पहले खुद से पूछें कि मैं पैसे क्यों कमाना चाहती हूँ। ऑब्वियसली आप में से 99% गर्ल्स का जवाब ये होगा कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ, ताकि अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े या फिर घर के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना है। सो लेट्स सी वो कौन से 7 पॉसिबल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप खुद के लिए घर बैठे एक रिलायबल अर्निंग सोर्स बना सकती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। डियर गर्ल्स, अगर आप अपने आप को असेस करें, अपनी पर्सनैलिटी को असेस करें, अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स को देखें, तो किसी भी माहौल में आप रह रही हैं ना, आपके पास बहुत सारे ऐसे आसान अर्निंग सोर्सेज हैं जिनके लिए आप घर बैठे कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बिना और कुछ भी सोचे बिना आप अपने लिए फौरी तौर पर सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप कर सकती हैं। जिसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे आसान मेथड जो है वो है ट्यूशन। अगर तो आप क्लास 9, 10th कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस देना, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ईजीएस्ट एंड कन्वीनियंट वे टू अर्न। मैं भी जब आप बहुत छोटी थी ना, लाइक ग्रेड 9th और 10th में थी, और जब मैं कॉलेज में आ गई तो मुझे अपने पॉकेट मनी के लिए ना खुद से अर्न करना बहुत अच्छा लग रहा होता था। तो मैंने और मेरे भाई ने मिलकर एक छोटा सा ना ट्यूशन ग्रुप घर में ही स्टार्ट किया, जिसमें 3 से 4 बच्चे जो हैं वो आते थे और उनको हम अपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, लाइक मैं केमिस्ट्री, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस लेती थी और मेरा भाई फिज़िक्स और मैथ्स की लेता था। तो इस तरह से हमने अपना एक छोटा सा ना, मुझे उसका नाम भी अभी याद है, आइडियल ग्रुप सिस्टम के नाम से हमने स्टार्ट किया था। तो ये नहीं था कि कोई फाइनेंशियल हालात या कोई प्रेशर या किसी भी और वजह से, बस ये हमें शौक़ था कि खुद से पैसा कैसे कमाते हैं। तो हम दोनों बहन भाइयों ने मिलकर ना, एज अ स्टूडेंट, जब हम बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर थे अपनी स्टडीज़ के, तो हमने अर्न करना शुरू कर दिया था। बस वहीं से ये चस लगी हुई है और आज तक जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई और अब आकर टोटली इंडिपेंडेंट होने के लिए मैंने अपना चैनल भी क्रिएट किया। लेकिन मेरी जो स्टार्टिंग अर्निंग सोर्स है ना, मैं आपको बताऊं कि मेरी वो ट्यूशन से ही है। तो किसी भी आप अपने सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं तो उसको यूटिलाइज़ करते हुए बच्चों को टीच करने से आप महीने का आजकल तो 15 से 20 हज़ार ईज़िली अर्न कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन, अगर बाहर अब्रॉड किसी को टीचिंग क्लासेस देते हैं तो उसमें आप अर्निंग सोर्स आपका ज़्यादा और बेहतर हो सकता है और अच्छे तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोहल्ले, कॉलोनी, सोसाइटी या इर्द गिर्द में ज़बानी या फिर पैम्फलेट्स या बैनर्स के ज़रिए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ना सिर्फ स्टडीज़ के लिए, लेकिन आप जिस चीज़ में भी कमांड रखते हैं ना, जैसे स्टिचिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, ब्यूटिशियन, कुछ भी है, तो उसके लिए आप लोगों को कोचिंग क्लासेस डेफिनेटली दे सकते हैं और अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। अब सेकंड बेस्ट वे है सेलिंग नोट्स। अब आप में से जो स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट हैं या बहुत डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग हैं, तो आप डेफिनेटली नोट्स ज़रूर बनाते होंगे। मैं तो स्टार्ट से नोट्स खुद बनाती थी। बेशक नोट्स बाज़ार में भी अवेलेबल होते थे या हमारे कॉलेज से भी मिला करते थे, लेकिन मुझे खुद से अपने हेडिंग्स देकर और प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट्स बनाना मुझे बहुत पसंद होता था। और तभी मैंने हर ग्रेड में अपने आप को मनवाया भी और डिस्टिंक्शंस भी ली। और मुझे अपना टाइम याद है आज तक भी, इतने साल के बाद भी। स्टूडेंट्स तो आखिर स्टूडेंट्स हैं ना, तो हर तरह के स्टूडेंट हर दौर में होते हैं। तो अगर आप भी डेडिकेटेड हैं, आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो अपनी हैंड रिटन और डिजिटल नोट्स किसी भी सब्जेक्ट में आप कंपाइल करके ना सेल कर सकते हैं। क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली होंगे जो खुद अपने नोट्स तैयार करते ही नहीं और ना ही रेडीमेड नोट्स बाज़ार से बाय करना चाह रहे होते हैं या उनकी पॉकेट इजाज़त नहीं देती। तो आप अपने नोट्स जो हैं उनको बाज़ार से कम रेट्स पर देकर अपने लिए एक ईजी सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं, जिससे आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा और दूसरों का भला भी हो जाएगा। और इल्म में इजाफा करना, इल्म किसी को देना, एक वैसे ही सदका जारिया है। तो थर्ड जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है कंटेंट क्रिएशन। अब ये कोई शॉर्टकट सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, क्योंकि आजकल मैं इसके अंदर इंगेज्ड हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसमें सब्र और पेशेंस डेफिनेटली चाहिए होगी आपकी। इससे आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी भी मिलेगी। लोग आपके नाम को जानेंगे, आप ब्रांड बन सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और अपना वैल्यूड और बेस्ट नीच इसमें जिसमें आप कमांड रखते हो उसको सिलेक्ट करें और उसके ऊपर अपना फिर कंटेंट अकॉर्डिंगली अपलोड करें। अगर आपके कंटेंट में दम है ना डियर,
किसी के लिए हेल्पफुल या एंटरटेनिंग है तो डेफिनेटली आप अपना एक बेहतरीन सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं और साथ साथ फेम भी गेन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, इसमें कमांड हासिल करने के लिए आप ChatGPT और दूसरी किसी भी रेलिवेंट ऐप्स का ईजिली यूसेज करके अपनी कंटेंट क्रिएशन में 99% हेल्प ले सकते हैं। और बाकी के 10% के लिए आप अपने विजन और काबिलियत का इनपुट करके अपने कंटेंट को मज़ीद जानदार बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ वीडियो एडिटिंग। अब अगर आपका YT चैनल इतना ग्रो नहीं हो रहा, इतनी अर्निंग नहीं हो रही, तो घबराना नहीं, मायूस नहीं होना, बल्कि इसका फ़ायदा आपने दूसरी तरह लेना है। मतलब कि कंटेंट क्रिएशन में आप वीडियो एडिटिंग को ऑलरेडी सीख चुके हैं ना, तो इस स्किल को ही आप अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। आप दूसरे लोगों को वीडियो के लिए उनकी वीडियो एडिटिंग की ऑफ़र दे सकते हैं। ऐसे छोटे क्रिएटर्स को मेल करें और उनको दिखाएं कि उनकी वीडियोस को कैसे और बेटर वे में एडिट किया जा सकता है। इसके लिए बेस्ट ये है कि उन्हीं की किसी वीडियो को लें और अपनी स्किलफुल एडिटिंग से उस वीडियो को मज़ीद और प्रेजेंटेबल बनाकर उनको मज़ीद पेड एडिटिंग ऑफ़र कर दें। अगर तो आपकी एडिटिंग स्किल्स उनको पसंद आई और उनको अपनी ही वीडियो की एडिटिंग में खुद से की हुई मिस्टेक का पता चला और आपकी एडिटिंग का उनको पसंद आई और उनकी वीडियो ग्रो कर गई, तो डेफिनेटली वो आपको मज़ीद और वीडियो एडिटिंग का काम देंगे। अगर उनको आपकी सर्विसेज पसंद आ जाती हैं तो डेफिनेटली आपका सोर्स ऑफ इनकम तो पक्का। फिफ्थ मेथड इज़ स्किल बेस्ड सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी भी स्किल में माहिर हैं ना, जैसे मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हैं, मेहंदी अच्छी लगा लेती हैं, या आप बेकिंग यानी कि केक वगैरह, मफ़िन्स वगैरह बना लेती हैं, तो डेफिनेटली ये स्किल आपके लिए घर बैठे एक बेहतर सोर्स ऑफ अर्निंग बन सकता है। आप स्पेशली अपने जो वेडिंग सीजन्स है ना, उसमें अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द, अपने फ्रेंड सर्कल में उनके अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करके लोगों को इंगेज करें, उनको बताएं कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इन सर्विसेज का लोग डेफिनेटली फ़ायदा उठाएंगे और आपसे ज़रूर इन चीज़ों में से काम लेंगे। इतने सारे चैनल्स मैंने देखे हैं जो कि छोटी मोटी बेकिंग करके इतनी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और उनका एक ज़बरदस्त अर्निंग सोर्स डेवलप हो गया है। हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना पेज बनाया हुआ है, इतने सारे फॉलोअर्स गेन किए हुए हैं और डेफिनेटली इसी तरह ऑर्डर्स भी आते हैं। तो 6 जो मेथड है ना, वो है होममेड DIY क्राफ्ट्स। आजकल मार्केट में ना मशीन मेड हर चीज़ अवेलेबल है। आपको पता है कि लोग ख़रीदते भी हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी कीमत की हों, लेकिन उसके साथ साथ आजकल हैंडमेड क्राफ्ट्स जो है ना, उसमें आपकी कढ़ाई हो गई, कोई ग्लास फ्लावर का कोई काम है, कोई पेंटिंग है, कोई कैलीग्राफी है, रेजन आर्ट है, या डिफरेंट काइंड ऑफ DIYs हैं जो लोग लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो हैंडमेड होते हैं, जो कि मार्केट में बहुत महंगे मिल रहे होते हैं और लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर रहे होते, लेकिन उनकी चॉइस होती है कि वो हैंडमेड चीज़ें यूज़ करें। और अगर आप DIY क्राफ्ट में आप स्किलफुल हैं तो उनके लिए ये हैंडमेड क्राफ्ट जो है लो प्राइस पर आपसे ख़रीद लेना उनके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। तो ये मास्टर पीसेस उनके लिए अफोर्डेबल भी हो जाएंगे। वैसे भी हैंडमेड क्राफ्ट्स आजकल प्रीमियम और स्पेशल अटेंशन सीकिंग हो गए हैं। आप किसी भी चीज़ में महारत रखते हैं, उसके अलावा ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट्स और एनीथिंग एल्स आई मैंशनड अर्लियर, तो आप घर बैठकर आराम से अपने लिए सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। उसके लिए आप इंस्टा पेज ज़रूर बना लें। एंड माई डियर्स, डोंट फॉरगेट कि पीपल लव कस्टमाइज थिंग्स स्पेशली व्हेन दे आर मेड डेडिकेटेडली फॉर देम। वही जैसे मैंने पहले बताया कि आपका इंस्टा पेज बना हुआ है, अच्छी अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, कॉलोनी और सोशल सर्कल में फिजिकल या ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या स्टेटस अपलोड करके लोगों को अपनी स्किल के बारे में इन्फॉर्म करें। डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स आएंगे और स्टूडेंट्स होने के साथ साथ पैसे आपकी जेब में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब 7th और लास्ट पॉइंट है इवेंट होस्टिंग। शादी से लेकर किसी भी गैदरिंग, पार्टी या इवेंट के लिए इवेंट होस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है आजकल तो खासकर, और ये ऐसी स्किल है कि जिसमें आपको ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। स्टार्ट में अगर आपका काम इतना प्रोफेशनल लेवल पर ना भी हो तो कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल। लेकिन अपने फैमिली, फ्रेंड्स, वही कॉलोनी और इवेंट्स के सर्कल या स्कूल कॉलेज के जो प्रोग्राम्स आपके होते हैं, आप उनको ऑर्गेनाइज़ करें, उनमें पार्टिसिपेट करें, उनको मैनेज करें, लोगों को आसान, प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल एडवाइजेस और सजेशंस दें। आपके लिए एक सिंपल सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा। अगर आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो किसी की शादी के कपड़े स्टिच या डिज़ाइन या पैक करना भी आजकल एक वन ऑफ द बेस्ट अर्निंग सोर्स है। आजकल लोग अपने प्यारों को गिफ्ट्स एक खूबसूरत तरीके से पैक
करके देने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और सिर्फ गिफ्ट पैकिंग पर ही इतने पैसे खर्च कर देते हैं। तो ऐसा पैकिंग मटेरियल मार्केट से आप होलसेल रेट्स पर लाकर घर रख लें और ऑर्डर आने पर कस्टमाइज्ड गिफ्ट पैकिंग से भी घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। और अगर आप इतने स्किलफुल नहीं भी हैं तो आप YouTube वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। बस पैकिंग वीडियोस देखें और स्टार्ट करें अपना काम। और हाँ, उनमें से कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग आप अपनाएं। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज ज़रूर करेंगे, कोई कहेगा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, कोई हसद या जलन में आप पर हंसेगा और कोई डीमोटिवेट करेगा। लेकिन डियर गर्ल्स, किसी भी सूरत में आपने माइंड नहीं करना और रुकना नहीं, लगे रहना है। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन साथ साथ ना कुछ लोग इसके उल्ट भी होते हैं। कुछ लोग इनकरेजिंग, मोटिवेटिंग और आपको दुआ देने वाले भी होते हैं, लाइक योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स। सो अपने हाथ से कमाते हुए पैसे का जो मज़ा है ना, पूछो मत। ये एक ऐसा नशा है जो एक दफ़ा लग जाए तो और से और की चाह में इंसान को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। बस इस दरमियान आपने एक ध्यान ज़रूर रखना है कि सोर्स ऑफ अर्निंग आपका कोई भी हो, लेकिन रिज़्क़ हलाल हो और अपने हुदूद में रहकर हो, जिससे आपके बड़े और आपके बड़ों का भी बड़ा यानी आपका रब राज़ी रहे, आप पर भी और आपके बड़ों पर भी। किसी भी गैम्बलिंग या गेम ऐप में ख़ुद को प्रमोट या इंगेज या ज्वाइन नहीं करना। ये सब फेक, फ्रॉड और गुनाह का बायस हैं। इन सब से दूर रहना है। और जितने आपको मेथड्स बताए हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और वे ऑफ अर्निंग है घर बैठे हुए गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स आप मुझसे डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। मैं उसको भी प्रमोट इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।